बुनियादी इंसानी हकूक और 8 फरवरी को डाका डाला गया, आज 3-4 महीने गुजरने के बावजूद वो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। लेकिन हमारी बल्ला छीनने वाली दरख्वास्त हो, इंट्रा पार्टी वाली इलेक्शन वाली दरख्वास्त हो, या आरोज जो मुकर्रर किए गए इंतजामिया से वो दरख्वास्त हो, वो रातों रात ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लगी बल्कि तमाम के फैसले हमारे खिलाफ आए और हम ये समझते हैं वो तमाम फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी थे। और आज जो हमारी 8 फरवरी की दरख्वास्त थी धांधली को बेनकाब करने वाली, वो आज भी नहीं लगी, लेकिन हम समझते हैं ये धांधली छुपाने वाली दरख्वास्त है। वो समाअत के लिए 14 तारीख को दायर होती है और 20 तारीख को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। आज हम सब लोग ये मुतालबा करने आए थे कि हमारी वो तमाम दरख्वास्तें मुकर्रर की जाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से फॉर्म 45 पे जो हमारे लोग तकरीबन 170 लोग जीते हुए हैं, MNAs और MPAs, आज तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। हमारी ये माएँ बहनें आपके सामने खड़ी हैं जो फॉर्म 45 पे जीती हैं। आज हमने एक एप्लीकेशन गुजारी थी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कि हमें इस केस में पार्टी बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस केस में पार्टी बन गए हैं। अब जो डेट आएगी उसके ऊपर हम इंशाल्लाह सब लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और मैं सलमान अकरम राजा साहब को हम सब लोग खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने जिस तरह केस आर्गू किया, और हमारा मुद्दा भी यही था कि जो जजेस हाई कोर्ट लाहौर ने लगाए हैं वो उनको समाज से क्यों रोका जा रहा है। और दूसरा, आप बददियानती देखिए इस इलेक्शन कमीशन की और इस पार्लियामेंट की, वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने वो जजेस जो रिटायर्ड जजेस हैं जिनका उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला, उनके खिलाफ खुद हमारी बहन की पिटीशनें मौजूद हैं, हमारी तैमूर मलिक साहब की पिटीशनें मौजूद हैं। सो ये हमारा मुद्दा था और हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी हैं। हमारी जो दरख्वास्तें पड़ी हैं, अगली डेट जब हमारी आएगी उससे पहले वो भी दरख्वास्तें लगेंगी, धांधली को बेनकाब करने वाली दरख्वास्त भी लगेगी और बाकी भी लगेंगी। थैंक यू वेरी मच। अब हमारी बहन बात करेंगी मेहरबानो साहबा, उसके बाद कमल चौधरी जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मुख्तसर बात करना चाहती हूँ। आपके सामने बसरा साहब ने आज की जो समाअत है और हमारे यहाँ आने का मकसद सामने रख दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें ये देखना, आप देख सकते हैं कि कितनी ख़वातीन यहाँ आपके सामने खड़ी हैं। पहली बार पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस में इतनी भारी तादाद में ख़वातीन इस जबर का सामना करते हुए जनरल इलेक्शन लड़ा और इतनी बड़ी तादाद में उन्हें असेंबलियों से जीतने के बावजूद बाहर रखा गया धांधले के तहत। आज हम बतौर ख़वातीन पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए भी इंसाफ मांगते हैं। अगर तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क में औरतों की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो और ख़वातीन आएँ और सियासत का हिस्सा बने, तो हमें उन ख़वातीन को इंसाफ देना होगा। हमारी ये भी दरख्वास्त है कि जितने भी ट्राइब्यूनल तश्कील किए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, वो अब अपनी रूटीन में चले। हम 4 महीने हो गए हैं, 2 दफ़ा हमारे केसेस डीलिस्ट हो चुके हैं, हमारी तारीखें नहीं लगती। यहाँ जितने लोग खड़े हैं अक्सर के केसेस ट्राइब्यूनल ने अभी तक सुने ही नहीं हैं, नोटिस ही नहीं हुए। हम सब यहाँ इंसाफ के मुंतज़िर हैं और हम यहाँ बतौर कैंडिडेट नहीं, हम लाखों पाकिस्तानी अवाम के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाखों पाकिस्तानी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। उनके मैंडेट पे, उनके वोट पर डाका डला है, उनका वोट चोरी किया गया है और मुस्तरद की गई है उनकी राय। हम उनके लिए इंसाफ लेने आए हैं, अपने लिए हम सीटें मांगने नहीं आए। ऐसी 1000 सीटें कुर्बान हम पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ आप सबसे इतनी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि हमारी इस आवाज़ को उजागर कीजिए, क्योंकि ये आवाज़ हमारी नहीं, ये पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत की आवाज़ है। और अगर आज ये आवाज़ बंद हो गई तो जमहूरियत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। मैं बात करूँ। अच्छा जी, एक रिक्वेस्ट है अब सब, हम जितने लोग फॉर्म 45 पे जीते हैं पूरे पाकिस्तान से आए हैं,
हम हलफ लेंगे और अपने मुखालफिन को चैलेंज करते हैं जो फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में हलफ देना चाहें, वो फैसल मस्जिद में हलफ देना चाहें, वो बादशाही मस्जिद में हलफ देना चाहें, वो अल्लामा इकबाल के मज़ार पे हलफ देना चाहें, वो कायदे-ए-आज़म के मज़ार पे हलफ देना चाहें, अगर वो दे देंगे तो हम आपके हमने शिकस्त को भी मान लेंगे। हम अब सब दोस्त कुरान पाक हम हल्फन बताएं, हाथ खड़े करेंगे, हम हल्फन ये इकरार करते हैं कि हम ये इलेक्शन फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं और हम अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जानकर कहते हैं कि 8 फरवरी को कौम ने इमरान खान को वोट दिए और हल्फन उनके ये सिपाही इलेक्शन जीते हुए हैं और हम इंशाल्लाह अहद करते हैं कि ये जो मैंडेट कौम ने इमरान खान को दिया है हम सब लोग अपने खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक इसकी हिफाजत करेंगे और कौम को यकीन दिलाते हैं इसके लिए लड़ेंगे। अब हमारी बहन बात करेंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके बाद माँ जी बात करेंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत साहब ने जो बात की मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराए और पाकिस्तानी कौम जो जमहूरियत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत को राइज करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 फरवरी को आप सब ने देखा और हमने बर्दाश्त किया। फस्तायत भरा इलेक्शन हुआ। इलेक्शन से पहले हमारी जब हम अपने पेपर्स नॉमिनेट करने के लिए अपने प्रपोजल सेकेंडर से अगर आप उठा लें तो उनको उठा लिया जाता था, मारा पीटा गया। हमने उस वक्त दरखास्तें दे के बड़ी मुश्किल से ट्रिब्यूनल से अपनी वो पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो अप्रूव कराए। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के लगाए हुए आरओज़ का जो रोल है वो आप सबके सामने है। जिस तरह उन्होंने धांधली में सहूलतकारी की, जिस तरह इस फस्तायत के इलेक्शन में आपने देखा, चाहे रेहाना डार साहिबा हो, सिमाबिया हो या मैंने 166 आप किसी को भी उठा लें या मेहरबानो, हमने जिस तरह से इलेक्शन लड़ा है, ख़वातीन ने मैदान में निकल के इस फस्तायत का मुकाबला किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक था। अब जब बात ट्रिब्यूनल्स पे आई तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी सहूलतकारी करने पहुंच गया। अब अपने ही लगाए हुए जो पहले इन्होंने पार्लियामेंट से अप्रूव किया था, अमेंडमेंट की थी कि हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले करेंगे, उसको एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए 29 मई को, आप बदनीयती देखेंगे 29 मई को उठा के बदल रहे हैं, एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, जबकि 2 दिन के बाद पार्लियामेंट का सेशन कॉल कर लिया गया है। आप जिस तरह इन्होंने पहले आरओ लगाए ब्यूरोक्रेसी से, अब ये कहते हैं हम रिटायर्ड जजेस लगाएंगे अपनी मर्जी के, ताकि इन ट्रिब्यूनल्स में जहां 180 दिन में इन्होंने फैसले करने थे वहां ना हेयरिंग हो रही है ना कुछ चला, और अब कहते हैं हम जजेस भी अपनी मर्जी के लगाएंगे। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज ये भागे भागे आए थे अपने रेस्क्यू करवाने के लिए कि किसी तरीके से ये जो इस्लामाबाद की 3 जो ट्रिब्यूनल की एप्लीकेशंस हैं उस पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला देने वाली थी तो इन्होंने भाग लिया वहाँ से, और ये कोशिश कर रहे थे कि इस ऑर्डिनेंस के पीछे छुप के जो वारदात करनी है मज़ीद, कि जो लूटा हुआ हमारा इलेक्शन है, जो लूटा हुआ हमारा मैंडेट है वो हमें वापस ना हो। तो ये आज इधर का रुख किया। लेकिन उम्मीद है आज के 5 मेंबर जजेस का जो अब नया इसका पूरा पैनल कॉन्स्टिट्यूट होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि आइन की स्पिरिट के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 की स्पिरिट के मुताबिक और अवाम के मैंडेट को की गार्डशिप के लिए सुप्रीम कोर्ट सामने आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की, जमहूरियत की रखवाली करेगी। और सबसे बड़ी ज़रूरत ये, अगर जमहूरियत की रखवाली करनी है तो जमहूर की आवाज़ सुननी पड़ेगी। और वो मैंडेट जो उन्होंने इमरान खान को दिया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, जो हमें सबको जुल्म करके इंडिपेंडेंट बनाया गया लेकिन हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको गार्डियन मिलेगी, गार्डशिप मिलेगी, और यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा होगा जो कि वायलेट हो रहा था। मुझे बहुत अफसोस होता रहा इस बात पे कि ना जमहूरियत को देखा गया, ना आइन की स्पिरिट को देखा गया, और इसकी पामाली करते रहे। अब उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आइनी इदारा है वो आइन की रखवाली करेगा।
और वो पार्टी नहीं बनेगा। अब तक तो वो पार्टी बनता रहा है, अब तक तो वो ऐसे लग रहा है कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ उनको कोई ख़ास अनाद और बुग़्ज़ है। जिस तरह हमारे सिंबल लेने के बाद मैं ये बात करूंगी, क्योंकि हमारी ख़वातीन खड़ी हैं, हर पार्टी के पास एक ये इलेक्शन एक्ट उसको पाबंद करता है कि अपने सिंबल्स को कंटिन्यू रखने के लिए 5% वो टिकटें अपनी ख़वातीन को देते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में। वो हक हमसे हमारी पार्टी का सिंबल छीनने के साथ साथ छीन लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की पार्टी को ये तुरा इम्तियाज़ हासिल है कि ये आपके सामने खड़ी है समेत हम सब ख़वातीन को टिकट्स मिली जनरल इलेक्शन की, और हमने इलेक्शन लड़े। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा को मैं बिल्कुल यहाँ भूलना नहीं, मैं उनका नाम लेना पसंद करूँगी, याद कराऊँगी कि जेल से बैठ के उन्होंने इलेक्शन लड़े और जीते, लेकिन क्योंकि हमारा मैंडेट चोरी हुआ और वही मैंडेट को वापस लेने के लिए हम ट्रिब्यूनल्स में गए हैं, जिसके लिए आज इधर हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो जिस तरह हमने ओथ लिया है कि हम जीते हुए हैं, अवाम ने हमें वोट डाला, इमरान खान के नाम पे वोट डाला है, और इंशाल्लाह इस मैंडेट को हम वापस लेंगे और पूरी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अवाम के इस हक की हिफाजत करेगी और इस दिन दहाड़े डाके को रिवर्स करेगी। ये जो हमारे तमाम जो फॉर्म 45 वाले हैं उनके वकील हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब और इश्तियाक खान साहब, ये हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी रिहाना डार साहब जी, आप आ इधर, आइए आप इधर, सिमा भैया आप आए, बहन इधर है, मेरे लिए काबिल इतराम है। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैंने फ़िरौन ख्वाजा आसिफ को सियालकोट से बुरी तरह शिकस्त दी है। कौन सा शख्स है जो मेरी जीत को नहीं जानता? मेरी अपील है, मेरी दरख्वास्त है, काजी फाइल ईसा साहब, आप माँ के लिए काबिल इतराम है, आप मुझे हक और इंसाफ के साथ मेरी फतह को वापस कीजिए। ख्वाजा आसिफ को मेरे पास बुलाएं, सामने बुलाएं सुप्रीम कोर्ट में, और मैं 45 फार्म 350 असली 45 फार्म आपको दूंगी। ख्वाजा आसिफ भी लेके आए और फैसला जो आप करेंगे मुझे इतराम के साथ मंजूर होगा। खुदा जी मैं आ जाऊँ। वो कोल होंगे तो ले आई, वो कोल है ही नहीं। जी आपको मैं बताऊं कि आपने कहा कोर्ट में न्याजी हो रहा था। पहली बात यह है कि मैं आपके सामने मौजूद हूं। हमने हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात की है, और बानी पीटीआई इमरान खान ने भी हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात की है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक पार्टी के ख़िलाफ़ पार्टी बन चुका है, और उन्होंने हमेशा, आपने देखा बल्ले वाले केस में इलेक्शन कमीशन ईसीपी एक पार्टी था। आज भी आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पटिशन हमारी वहाँ डिसाइड हुई हाई कोर्ट लाहौर से, बजाय उसको आईसीए में जाने की, जो आपने ऑब्जेक्शन किया, और वो ऑब्जेक्शन आप 5 रुकनी बेंच के सामने होगा कि इंट्रा कोर्ट अपील होनी थी, CPLA फाइल कर दी, और दूसरा साथ उस जजमेंट को चैलेंज कर दिया। मैं आज पेश हुआ, हमारे जितने कैंडिडेट्स थे जो फॉर्म 45 पे इलेक्शन जीते हुए पंजाब में, मैंने चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट की कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मैंडेट है कि 180 डेज़ में इलेक्शन पटिशन डिसाइड होनी थी, वो आज तक नहीं हुई। इस वजह से इस आर्डर से जो मेरे पटिशनर थे रावलपिंडी के और भावलपुर से शौकत बसरा साहब मौजूद हैं, जितने पटिशनर थे वो इफेक्टिव हैं, क्योंकि वो फॉर्म 45 पे इलेक्शन जीते हैं। इस वजह से हम प्रॉपर और नेसेसरी पार्टी हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंच ने हमें हमारी वो पटिशन अलाउ कर दी है, और तमाम रावलपिंडी डिवीज़न के जितने MNA और MPs थे और जो इलेक्शन जेलम से थे, जो इलेक्शन जीते थे, हम कहते हैं कि 45 फॉर्म पे इलेक्शन वो जीते थे, उनको पार्टी बना दिया है। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्शन था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि कमेटी डिसाइड करेगी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हुआ, तो ये भी मैटर जो है कमेटी को रेफ़र कर दिया गया है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये बात शामिल है कि 5 रुकनी बेंच कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो तो वो सुनेगा। इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद केस लगेगा। हमारी पूरी तैयारी है, लीगल तौर पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल असिस्टेंट करेंगे कोर्ट की, और ये कोर्ट के सामने 2 क्वेश्चन है। एक है आया कि कौन अपॉइंट कर सकता है, हमारा वर्शन ये है
कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन हुई और उन्होंने 8 जजेस के नाम दिए, पहले 2 के दिए फिर 6 के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने न पहले 2 नोटिफिकेशन को ऑनर किया न बाद में जो 6 जजेस का हुआ, और आज तक उस इलेक्शन को लिंगर ऑन करता आ रहा है। आप देख लें कि जिस तरीके से 8 फरवरी के इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, उसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन को भी ट्रिब्यूनल को ना अपॉइंट करके उनको किसी न किसी तरीके से मुतनाज़ा बना के इसको लिंगर ऑन करना चाहता है। मैं आवाम को बता देना चाहता हूँ कि आवाम 25 करोड़ आवाम ये इलेक्शन जीती है। इंशाअल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला होगा हम उसकी ऑनर करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम प्रॉपर असिस्ट करेंगे कि हम 45 फॉर्म पे इलेक्शन जीत चुके हैं और इंशाअल्लाह हम नहीं जीते, 25 करोड़ आवाम जीती है। इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में इस केस को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करेंगे और हाई कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला भी दोनों पॉइंट्स पे है कि जुरिस्डिक्शन किसकी है और जजेस कौन से अपॉइंट कर सकते हैं, वो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बाद चीफ जस्टिस कर सकते हैं। मेहरबानी।